नाज़रीन, एक बहुत ही अहम इशू है और वो चावल की पैदावार के हवाले से है, चावल की फसल के हवाले से है। चावल का काश्तकार जो है, बताया जा रहा है कि एक रिकॉर्ड पैदावार हुई है और उसके बावजूद जो काश्तकार है वो शदीद परेशान है। बीच में कोई आड़ती या मिडल मैन तो कुछ माल कमा गए हैं, लेकिन चावल का जो किसान है वो उसके पास कोई गाहक ही नहीं है। इस वक्त जो हम सब धांधली पे लगे हुए हैं, हुकूमतें बनने पे लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन वज़ीर ज़राअत होगा, पंजाब का कौन होगा, वफाक का कौन होगा, और वो कोई काश्तकारों की आवाज़ कब तक सुन सकेगा। क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि जितनी भी फसल आई और एक बड़ी अच्छी फसल हुई, वो सारी की सारी फसल जो है पड़ी हुई है, बिक नहीं रही। और सवाल ये भी किया जा रहा है कि जब आप उसका रेट एक बहुत ऊपर जाके फिर आधा हो जाता है, तो इसमें क्या हुकूमत को इंटरफेयर करना चाहिए? गंदम की तरह चावल की कीमत को भी तय करना चाहिए। तो इस पर ये सूरत हाल है क्या? चावल का काश्तकार परेशान क्यों है? क्योंकि इस वक्त भी अगर हम चावल को देखें तो आपको कहीं पर भी वो 320, 350, 400 रुपये किलो से कम आपको अच्छा चावल बासमती, आप कर्नल, सुपर, और आप कायनात की तरफ भी चले जाएं तो वो भी आपको नहीं मिल रहा, सस्ता नहीं मिल रहा। तो जब सस्ता नहीं मिल रहा तो फिर मसला क्या है, सूरत हाल क्या है? इस पर अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ खालिद महमूद खोखर साहब, आप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त, ख़ासतौर पे चावल के काश्तकार क्यों परेशान है? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि कॉटन के फेलियर के बाद जो हमारे कपास के एरिया में चावल काश्त होना शुरू हो गया, और पहले 11 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे सिर्फ चावल काश्त करने के लिए जी। लेकिन अब 11 डिस्ट्रिक्ट के अलावा पहले था गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, लेकिन अब साहिवाल डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, भावलपुर, डीजी खान डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, सब जगह पे चावल काश्त हो रहा है जी। गुजरांवाला डिवीजन तो है ही है। सही। तो इस दफा चावल की फसल काफी बेहतर थी, बहुत अच्छी फसल हुई, और उस वजह से अब इस वक्त में उसकी सेल कम होगी। हालांकि इस दफा एक्सपोर्ट भी ज्यादा हुई है, कुछ तकरीबन 5 बिलियन टन के लगभग एक्सपोर्ट हो चुकी है, जबकि पिछले सालों में 3 मिलियन या 3.3 मिलियन तक ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती थी। इस दफा एक्सपोर्ट भी ज्यादा हुई है, लेकिन उसके बावजूद रेट नीचे आया, रेट ऊपर नहीं गया। एक तो मसला ये है कि काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पैदावारी लागत, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आपके सामने यूरिया की आज से 2 साल पहले जो बैग 1800 रुपए का था, इस वक्त 5000 से ऊपर चला गया है जी, और ब्लैक में हो रहा है, खासा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वहां पे रियासत की किसी किस्म की कोई उस माफिया के ऊपर कोई रेट नहीं है, यानी कि काश्तकार जलीलो ख्वार होता है, लाइनों में लग के लेता है, उसे यूरिया मिलती नहीं, अगर खरीदता है तो उसे ब्लैक में लेनी पड़ती है। जो उसका लेकिन अगर खालिद साहब, अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई 3.5 बिलियन टन से ये 5 बिलियन टन पे चली गई, तो फिर रेट बढ़ना चाहिए। और चावल बाहर जा रहा है, बिक रहा है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिल रहा है। देखिए, 2 फसलों की पैदावार हमारी बहुत बड़ी है, चावल की और मेज की। सही। अगर आप मेज को ले लें तो मेज की भी हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार को उसका रेट नहीं मिला। एक्चुअली होता यह है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है ना, वो आपस में, वो 2-4 लोग होते हैं, वो आपस में मिलकर गठजोड़ कर लेते हैं और पाकिस्तानी काश्तकार को वो रेट नहीं देते। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तानी काश्तकार की सपोर्ट की जाए ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी कर सके, 4 पैसे भी कमा सके। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी काश्तकार का बहुत बुरा हाल है। उसकी पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी प्रोड्यूस का रेट नहीं बढ़ रहा। जिस तरह कपास का काश्तकार देखिए, आम आदमी को इस वक्त भी चावल, बड़ा तवील अरसा हम चावल जो थे 120, 130, 140 रुपए किलो लेते रहे। अब हमें चावल भी 300-350 रुपए से कम नहीं मिलता। इतना महंगा चावल भी मिलता है, आप फिर कहते हैं काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा, एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रही है। कौन मैनेज करेगा? खला कहाँ पे है? क्या मसला क्या है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में 2 ही तबके हैं जो मुतासर होते हैं, एक काश्तकार होता है और एक एंड कंज्यूमर होता है। अब आपके सामने, अगर पिछले साल हमने जब गन्ना बेचा था 300 रुपए मन था और चीनी का रेट था 87 रुपीज पर केजी, वो बाद में चीनी का रेट 200 रुपए पे चला गया। कौन खा गया? एंड कंज्यूमर भी नुकसान में रहा, काश्तकार भी नुकसान में रहा। इसी तरह काश्तकार के साथ जब काश्तकार की फसल आती है तो उसका रेट डाउन कर दिया जाता है, उसके बाद रेट बढ़ जाता है। ये एक असूल चला है पाकिस्तान में। आपको याद होगा 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2200 रुपए मन, बाद में वो 5200 रुपए मन तक चली गई। पिछले साल जब हमने चावल बेचा था तो हमें मिला था 3500-4000 रुपए रेट मिला था मैक्सिमम मुंजी का, बाद में वो रेट चला गया था 9000 रुपए तक। यानी कि पाकिस्तान में काश्तकार नुकसान में और एंड कंज्यूमर जो है, गरीब आदमी है, टांगे वाला, रेडी वाला,
रक्षा चलाने वाला, क्लर्क, चौकीदार, ये बीच में किसान को मिला 3,500 4,500 रुपये तक मिला, बाद में ये 8-9 हज़ार रुपये पर डबल पे चला गया। और इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं ना कहीं कोई इंतजामी खराबी है जहां से मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। देखिए ना, यहाँ पे पाकिस्तान को तो मिडल मैन खा गया जी, ज़राअत को खसूसन मिडल मैन खा गया। आपके सामने हम एक सब्जी जाके मंडी में अगर बेचते हैं, फर्ज किया 50 रुपए किलो बेचते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो वही 120-150 रुपए किलो बिक रही होती है। पाकिस्तान में काश्तकार के इस वक्त बहुत ही बुरे हालात आ चुके हैं। हमारी पैदावारी इसी इशू पर सही है अशरफ मेहताब साहब, अशरफ के इस इशू को आप किस तरह देख रहे हैं, इस सारे को, इस पूरे इशू को? अच्छा देखिए, इसमें सूरत हाल तो ये होती है, कहीं फ़ायदा हो रहा होता है तो कहीं नुकसान हो रहा है जी। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो मिडल मैन की बात करते हैं ना, वो मिडल मैन वो है जो कि उनको कर्जे देता है, खाद की सूरत में दे देता है, पैसे उनको ज़रूरत होती है उसकी सूरत में, बीज की सूरत में। इन्वेस्टर है वो, और वो तय कर लेता है कि मैंने ये चावल आपसे इस कीमत पे लेने हैं। जब वो भी इन्वेस्ट करेगा तो यकीनी बात है वो फ़ायदा लेगा। और उसके बाद एक्सपोर्टर हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस साल, और होगा अभी भी होगा। यानी कि जो हमने पूरे पिछले 2022 में जो चावल हमने पूरे साल के अंदर 2.1 अरब डॉलर का बेचा था, वो अब जो है वो 2.1 अरब डॉलर का बिक चुका है। यानी कि 7 महीने के अंदर हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। और अब जो अगले 5 महीने उसके अंदर और ज़्यादा मार्केट तेज़ होगी। वो इसलिए तेज़ होगी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ बड़े प्लेयर निकल गए। इंडिया खास तौर पे निकल गया, उसने पाबंदी लगा दी कि वो चावल उनके जो काश्तकार हैं या वो एक्सपोर्टर है वो बेच नहीं सकते। तो अब वो जो है, वो जो हमने IMF से एक कर्जे की किस्त लेनी थी, उसके बराबर हमें ये डॉलर मिल जाएगी चावल की फसल से। पाकिस्तान को बतौर रियासत ये फ़ायदा होगा कि उसको डॉलर मिलेंगे कुछ तकरीबन 1.5 अरब डॉलर, थोड़े नहीं है वो। और ये चावल जो जाएगा, जो एक्सपोर्ट होगा आप अगले 5 महीने में, ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये 3.3 से लेकर 3.5 अरब डॉलर तक का यानी फ़रोख्त होगा इंटरनेशनल मार्केट में। हमने इस दौरान हमने कम्पीट किया है, हमने इंडिया को पीछे छोड़ा है, हमने वियतनाम को पीछे छोड़ा है, थाईलैंड को और अमेरिका को इवन हमने पीछे छोड़ा है। हमारी एक्सपोर्ट इस तरह से चावल की बढ़ी है और मेरी दुआ है कि मज़ीद बढ़े। लेकिन वो जो मिडिल मैन वाली बात है, चूँकि हमारा काश्तकार इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो उसको बारगेनिंग करना नहीं आती। वो अपनी आसानी भी देखता है और दूसरे लफ्ज़ों में देखता है कि यार अगली फसल लगानी है, अब ये फसल कहाँ रखूंगा मैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है उसके लिए परेशानी का बायस बनती है। और वो जो इन्वेस्टर है और जो एक्सपोर्टर है, वो सारी ऊपर से मलाई खा जाता है और नीचे वो छाछ रह जाती है, जो आप गरीब के लिए रह जाती है और उसके किसान के लिए रह जाती है। एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आलमी मंडी में हमारे एवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, हमारे लिए मौके बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद अगर किसान परेशान है तो कौन ठीक करेगा इसको, कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी पैदावारी लागत को कम किया जाए। इस वक्त हमारी पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, जो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये देखें ना कि 2-3 सालों में बिजली का रेट 5 रुपए 35 रुपए पर यूनिट जो रही एग्रीकल्चर टैरिफ था बढ़ के अब 50-60 रुपए पे चला गया। काश्तकार कहाँ अफोर्ड कर सकता है? DAP जो मिलती थी हमें 3,000 का बैग, आज वो मिल रहा है हमें 13-14,000 रुपए का। यूरिया में मिलती थी 1,000-1,200 की, अब वो हमें 5,000 की मिल रही है। लेबर चार्जेस बढ़ गए, तमाम अखराजात हमारे काश्तकार के बढ़ चुके हैं। ये तो सारा कुछ हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि घास मौजूद नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है? पिछली फसल पड़ी हुई है अभी तक। देखिए, जब मैं आपको बात करूँ ना, एक्चुअली हमारी सप्लाई और डिमांड पे सारा कुछ, सप्लाई अब ज्यादा, डिमांड कम है, डिमांड बहुत कम है। इसी तरह हमारे साथ मक्की में यही हुआ कि सप्लाई ज्यादा थी, पैदावार बहुत अच्छी हुई। लेकिन हमें अब जो सोचने वाली चीज है ना कि हम जिस तरह हर जगह पे चावल पे जा रहे हैं, चावल एक्सपोर्ट करना, हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि अपने कोई जोन बनाए, फर्स्ट के कॉटन जोन बनाए कि जहाँ पे कॉटन को भी प्रमोट करें, जिसपे ना कोई टीवी प्रोग्राम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हम कॉटन में कहाँ से कितने नीचे चलेगा। 92 में हमारी 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। अब इंडिया 4 करोड़ में चला गया, हम 86 लाख पे आ चुके हैं बेल पे। पिछले साल 46 लाख बेल थी। हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम ज़राअत में क्या करें। अगर चावल करते हैं तो हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम, इस दफा और ज्यादा चावल काश्त हो रहा है इस साल। अच्छा, बहुत ज्यादा चावल काश्त हो रहा है क्योंकि कपास का रेट पिछले साल नहीं मिला, मकई का रेट नहीं मिला, तो सामने है कि काश्तकार को जहां इसमें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की मैनेजमेंट रिक्वायर होगी कि आप इन चीजों को मैनेज करें। 2 साल पहले चावल की कीमत जो आप बता रहे थे वही थी, और 2 साल के बाद अब देख लें वो भी उतनी ही हुई है जितनी इनकी पैदावारी लागत बढ़ी है। मुझे और आपको जो चावल मिल रहा है, लेकिन वो पैदावारी लागत के मुताबिक ही मिल रहा है ना। इनको रेट कम मिला, मैंने बता दी ना, काश्तकारों को कम मिला, मैंने वजह बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब।
सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इस इशू पर बात कर रहे थे, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हुकूमत की तरफ से मुझे नहीं पता कि पंजाब का वज़ीर ज़राअत कौन आएगा, सिंध का कौन आएगा, इसमें वफाक में वज़ीर ज़राअत कौन आएगा और पैदावार का वज़ीर कौन होगा, फिर हमने एक्सपोर्ट को देखना है। मैनेजमेंट के फ्लॉज हैं बहुत ज़्यादा, इनको हल कर लिया जाए तो अगर हमारी फसलें बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, हमें इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे लोग खुश नहीं हैं तो उसका ज़रूर उसका नतीजा देखना चाहिए, उसकी रूट कॉज तक, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। लोगों को खुश होना चाहिए, अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान अर्न कर रहा है, नाराज़ क्यों है? हुकूमतें सोचें इस पर। अल्लाह हाफिज़।